हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा, कैसे पता करना है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जा रही है। विस्तृत जानकारी आपके बीच दी जा रही है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें साथियों। तो साथियों, जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स कैलकुलेशन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा किया जा रहा है। और उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि साथियों हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आपके बीच उपस्थित रहे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जो कि ईपीएस 95 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जैसा कि ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि ईपीएफओ पेंशन का प्रबंधन करता है, साथियों नियमित रूप से लाभार्थियों को पेंशन राशि का भुगतान करता है। जैसा कि इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम पेंशन की राशि कैसे निर्धारित करते हैं, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और इस योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कैसे करनी है। चाहे आप एक कर्मचारी हो या नियोक्ता, यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, तो ईपीएस 95 पेंशन योजना का परिचय हम कराते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन योजना का परिचय क्या है, तो जो कि ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो भारत के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। साथियों, ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो लक्षित वर्ग, जो कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। न्यूनतम सेवावधि 10 वर्ष होनी चाहिए। पेंशन की शुरुआत 58 वर्ष की आयु से। उसके बाद अंशदान, कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33%। लाभ क्या है, मासिक पेंशन, अतिरिक्त लाभ, विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन। प्रबंधन, जो कि ईपीएफओ द्वारा योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को की गई थी। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे करना है, तो ईपीएस 95 के तहत पेंशन की राशि की गणना एक निश्चित फार्मूला के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे सेवा की अवधि, औसत मासिक वेतन और पेंशन योग्य सेवा। साथियों, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला यानी पेंशन की राशि बराबर पेंशन योग्य सेवा गुणे पेंशन योग्य वेतन बटा 70, जहां पेंशन योग्य सेवा बराबर कुल सेवा वर्षों की संख्या यानी अधिकतम 35 वर्ष, फिर उसके बाद पेंशन योग्य वेतन बराबर अंतिम 12 महीनों का औसत मासिक वेतन, जो कि अधिकतम 15,000 रुपये। उदाहरण के साथ कैलकुलेशन की बात हम करते हैं। जैसा मान लीजिए कि एक कर्मचारी ने 30 वर्ष तक सेवा दी है, उसका अंतिम 12 महीनों का औसत मासिक वेतन 15,000 रुपया है, तो पेंशन की राशि बराबर 30 गुणे 15,000 बटा 70 यानी 6,428 रुपये 57 पैसे। तो इस उदाहरण में कर्मचारी को प्रतिमाह लगभग 6,429 रुपये की पेंशन मिलेगी। साथियों, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला कैसे तय करना है, तो पेंशन की राशि बराबर पेंशन योग्य सेवा गुणे पेंशन वेतन बटा 70। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। इस उदाहरण में कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 6,429 की पेंशन मिलेगी। तो ईपीएस 95 पेंशन की पात्रता क्या होनी चाहिए, तो ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता मानदंड है, जो कि नंबर 1, कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। तीसरा, ईपीएफ योजना में पंजीकृत हो। विशेष मामले क्या है, जो कि अपंगता पेंशन, यानी यदि कोई कर्मचारी स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो यह बिना न्यूनतम सेवावधि पूरी किए पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। दूसरा, विधवा पेंशन, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी विधवा पेंशन के लिए पात्र होती है। फिर ईपीएस 95 पेंशन में हाल के बदलाव क्या हैं, तो साथियों, हाल के वर्षों में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कि नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन, यानी सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित की है। दूसरा है वेतन सीमा, यानी पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। तीसरा है अंशदान दर, यानी नियोक्ता का अंशदान 8.33% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। फिर साथियों, पेंशन वृद्धि की मांग के बारे में हम बात करते हैं, जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि की मांग कर रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं, नंबर 1, न्यूनतम पेंशन, जो कि 7,500 रुपये प्रतिमाह हो। दूसरा, महंगाई भत्ते डीए का लाभ हो। तीसरा, पेंशन का नियमित अपडेशन हो। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन का महत्व क्या है, तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसके कई फायदे हैं। नंबर 1, आर्थिक सुरक्षा, जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा, जो कि बुढ़ापे में आर्थिक निर्भरता कम करता है। तीसरा है परिवार सुरक्षा, जैसे साथियों विधवा और बच्चों के लिए
पेंशन का प्रावधान। चौथा है जीवन स्तर, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखने में मदद। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां क्या है? तो हालांकि ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण योजना है, फिर भी इससे जुड़े कुछ मुद्दे और चुनौतियां हैं, जो कि नंबर 1, कम पेंशन राशि, यानी कई पेंशनर्स का मानना है कि वर्तमान पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। दूसरा, जो कि महंगाई से तालमेल, यानी पेंशन राशि में बढ़ती महंगाई के अनुसार वृद्धि नहीं होती। तीसरा है जागरूकता की कमी, यानी कई कर्मचारियों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। चौथा है प्रशासनिक मुद्दे। साथियों, कभी कभी पेंशन के भुगतान में देरी या गलतियां हो जाती है। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? तो ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, आवर सर्विस सेक्शन में फॉर एम्प्लॉयज पर क्लिक करें। तीसरा है मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस चुनें। फिर चौथा है अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। पांचवा है ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C चुनें। उसके बाद 6 नंबर है फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 7वां नंबर है आवेदन जमा करें। साथियों, आवश्यक दस्तावेज क्या है? तो नंबर 1, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र है। फिर हम साथियों, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे नंबर 1, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? तो 10 वर्ष है। ईपीएस 95 पेंशन पर आयकर क्या लगता है? तो ईपीएस 95 पेंशन आयकर से मुक्त है। फिर प्रश्न है कि क्या पेंशन राशि में कभी बढ़ोतरी होती है? तो हाँ, सरकार समय समय पर बढ़ोतरी करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। फिर ईपीएस 95 पेंशन का भविष्य क्या है? तो ईपीएस 95 पेंशन योजना में भविष्य में कई संभावित बदलाव हो सकते हैं, जो कि डिजिटलीकरण है, पेंशन राशि में वृद्धि है, कवरेज का विस्तार है, निवेश विकल्प है, ये तमाम है। तो निष्कर्ष निकलता है कि ईपीएस 95 योजना भारत सरकार के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इस योजना में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार लगातार इसमें सुधार करने का प्रयास कर रही है। साथियों, आप सभी से अगर एक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे कंटेंट लेकर उपलब्ध रहे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू।